दुनिया का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास ही क्यों है? या दुनिया के 80% अपराध सिर्फ 20% गुनहगार ही क्यों करते हैं? या 80% इनकम सिर्फ 20% ग्राहकों के द्वारा ही क्यों होती है? 80% संशोधन 20% वैज्ञानिक ही क्यों करते हैं? 80% ट्रैफिक जाम सिर्फ 20% रास्तों पर ही क्यों होता है? 80% अनाज सिर्फ 20% किसान ही क्यों पैदा करते हैं? या 80% लोग सिर्फ अपने कंप्यूटर के 20% फीचर ही क्यों यूज करते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, ऐसा होता है एक विचित्र सिद्धांत के कारण, जिसे कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। कई बार आप देखेंगे कि आपने बहुत मेहनत की है, 80% मेहनत की है, और उसका रिजल्ट बस आपको 20% तक ही मिला है। और जब ऐसा हो तो आपका नसीब आपका साथ ही नहीं दे रहा, ऐसा आपको लगा होगा। और कई दफा 20% मेहनत करने पर भी 80% जितना आउटकम, मतलब कि बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है, और उस वक्त आपको लगा होगा कि नसीब तो अक्षय पात्र है, देता ही जा रहा है। लेकिन इस दोनों ही बार का हुआ ये इंटरप्रिटेशन गलत है। एक बहुत ही चतुर इंसान जिसका नाम था सुजान, वो 19वीं सदी में ही कह के गया है कि ऐसा होना कोई प्लस या माइनस नसीब जोग नहीं है, लेकिन ये एक नियम है, ब्रह्मांड का एक सर्वव्यापी नियम, और ये नियम सनातन है। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन इस संसार में सब कुछ 80-20 के रेशियो के मुताबिक ही चलता है। सर आइजैक पिटमैन, जो एक इंग्लिश टीचर था, उसने जब ध्यान से एक बात पर गौर किया तो उसने पाया कि इंग्लिश भाषा में कुल 700 ही ऐसे मूल शब्द हैं जो रोज बरोज के जीवन में यूज होते हैं। मतलब कि सिर्फ इन 700 शब्दों को ही इंसान अपने रोज बरोज के जीवन में वार्तालाप और लेखन के दौरान यूज करते हैं। और इस तर्क के आधार पर सर आइजैक पिटमैन ने शॉर्ट हैंड, यानी कि शॉर्ट में लिखे जाने वाली शब्दावली का निर्माण किया। आपने स्टेनोग्राफी नाम तो सुना होगा, ये वही है। और लाखों की संख्या में महिलाएं और पुरुष एज अ स्टेनोग्राफर काम करने लगे, जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े से बड़े वाक्य को शॉर्ट में लिखने के लिए बहुत ही अहम लिपि है। और ये हुआ 80-20 का प्रिंसिपल। लेकिन इस प्रिंसिपल के खोजक आइजैक पिटमैन नहीं थे। सिद्धांत 80-20 के प्रिंसिपल का खोजक दरअसल 15 जुलाई साल 1848 में फ्रांस के पेरिस में जन्मा था, और उसका नाम था विल्फ्रेडो दामाओ पेरेटो। क्या खतरनाक नाम है ना। अब इस विल्फ्रेडो दामाओ पेरेटो के पिता इटालियन थे और माता फ्रेंच थी, और इनका परिवार आर्थिक रूप से समृद्ध था। अब ये पेरेटो इटाली की तुरिन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में साल 1869 में ग्रेजुएट बना। अब इस पेरेटो को जब वो ग्रेजुएशन कर रहा था, तब उसे गार्डनिंग और खेती करने का भी थोड़ा बहुत शौक था। अब जब उसने अपने गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स बोए थे, तब उसने गौर किया कि मूंगफली की 20% से भी कम फलियां 80% मूंगफलियां देती थी। पहले तो उसने सोचा कि ये तो बस अनायास ही हो गया होगा, लेकिन बार बार ऐसा होने के बाद उसे ये लगने लगा कि ये शायद कुदरत का एक नियम ही है। पेरेटो अगर 19-20 का भी ऊंच नीच करता, फिर भी 80-20 का वो नियम अड़ग रहता था। अब ये देखकर पेरेटो का दिमाग हिल गया। उसके मन में कई सारे विचार घूमने लगे, लेकिन ये तो बस उसके विचारों की शुरुआत थी, बस बीज था। आगे आगे इसमें से एक बहुत बड़ा सिद्धांत निकलने वाला था, लेकिन उसमें अभी कुछ सालों की देरी थी। अब इसके बाद कुछ साल बीते और पेरेटो इंग्लैंड भी गया, और इस दरमियान उसने 2 लोहे की कंपनियों में काम भी किया एज अ मैनेजर। और इस बीच उसे अर्थशास्त्र में भी इंटरेस्ट पड़ने लगा। इस वक्त उसकी उम्र करीब 45 साल होगी। 19वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी, और तब उसने इंग्लैंड में ये देखा कि 20% अंग्रेज उनके देश की 80% संपत्ति के मालिक थे, और बाकी की 20% जो संपत्ति थी वो 80% लोगों में बिकी हुई थी। और ये विभाजन उसको छाछ और माखन की तरह लगा, बहुत ही बड़ा विरोधाभास। अब इस विषय पर विल्फ्रेडो पेरेटो ने और ज्यादा स्टडी की, और जैसे जैसे पेरेटो स्टडी करता गया, उसके सामने एक चीज बार बार स्पष्ट होती गई कि 80-20 का ये नियम सब जगह पर लागू होता है। आवक की ये असमानता सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, लेकिन हर देश में हर जगह पर थी। इतना ही नहीं, उसने एक्सपेरिमेंट्स में ये भी पाया कि जो लोग 20% मेहनत करते हैं उन्हें 80% फल मिलता है, और जो लोग 80% मेहनत करते हैं उन्हें 20% ही रिजल्ट, इनकम या फल के स्वरूप मिल पाता है। उदाहरण के लिए देखें तो पेरेटो ने देखा कि अपनी कंपनी में 100% ग्राहकों में से सिर्फ 20% ग्राहक ऐसे थे जो कंपनी के मालिक को 80% जितना मुनाफा करके देते थे,
और कभी कभी कंपनी में कुछ 20% मशीनरी भी बिगड़ जाती तो उनका खर्च 80% जितना तगड़ा भी आ जाता था। ऐसे कई सारे उदाहरण उसने देखे और हर बार 80-20 का रेशियो उसके नजर के सामने आया। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदावच। इस श्लोक को हम भले ही मानते हो, लेकिन पेरेतो के सामने तो इससे विपरीत परिस्थितियां ही आ रही थी और यहाँ पर पेरेतो ने 80-20 के रेशियो के सिद्धांत की रचना की। हालांकि पेरेतो बहुत ही ज्ञानी पुरुष था, अच्छा अर्थशास्त्री भी था, लेकिन वो अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करने में कच्चा साबित हुआ। इसलिए उसके 80-20 के प्रिंसिपल को खास प्रसिद्धि नहीं मिली, लेकिन उसके इस सिद्धांत को लोगों के बीच लाने का काम जोसेफ मोजिस ने किया। जोसेफ मोजिस जुरान एक इंजीनियर था, मूल रोमानियन था, लेकिन बाद में वो अमेरिकन सिटीजन बना था और उसका जन्म साल 1904 में हुआ था। जोसेफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता था, लेकिन जब भी उसके पास खाली टाइम होता वो पेरेतो के 80-20 के सिद्धांत पर अवलोकन और प्रयोग करता। और इस सिद्धांत के अनुसार जोसेफ के सामने ऐसे कई सारे उदाहरण उसके ध्यान में आए, जिससे जोसेफ इसमें और ज्यादा डिटेल में स्टडी करने लगा। अब जैसे ही जोसेफ मोजिस जुरान 80-20 के नियम को समझा, उसने लोगों को समझाना शुरू कर दिया और उसे जापान से भी साल 1953 में निमंत्रण मिला और जोसेफ ने जापान में जाकर भी कई सारे सेमिनार किए, कई सारी स्पीचेस दी और इसके बाद जापान में उसके बहुत सारे फॉलोअर बढ़ गए थे। अब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक टाइम था जब अमेरिकी विमानों ने हजारों की संख्या में नहीं, लेकिन लाखों मैट्रिक टन की संख्या में जापान पर बॉम्ब बरसाए थे और जापान की इंडस्ट्री की नींव की हड्डी को ही तोड़ दिया था। ऊपर से 6 सितंबर और 9 सितंबर इन दोनों ही दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी बरसाए थे। भले ही हिरोशिमा और नागासाकी में 75,000 और 40,000 लोग मारे गए हो, लेकिन इससे ज्यादा बुरे हाल तो टोक्यो, कोबे और योकोहाम के थे। इस विश्व युद्ध ने जापान के बहुत सारे इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट और आम लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध में जापान के इतने बुद्धिजीवी और इतने कारीगर लोग मारे गए कि इसके बाद जापान जो भी बनाता था, जी हाँ दोस्तों, जो भी बनाता था उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार होती थी, जिसकी थोड़ी भी आयु नहीं होती थी। लेकिन आखिर जापान था, कुछ ही समय में संभल गया क्योंकि उसने हर जगह से प्रयत्न चालू रखे। जापान की निसान, होंडा, टोयोटा, डेटसन, मज़दा, पैनासोनिक और किजित्सु जैसी कंपनियों ने जोसेफ की बातों को गंभीरता से लिया और वहां पर इन कंपनियों ने 80-20 के सिद्धांत को अमल किया। इसमें कंपनी के प्रोडक्शन में जो भी चीजें यानी कि 20% चीजें जो ज्यादा इफेक्टिव थी उस पर ज्यादा गौर, ज्यादा अमल किया गया और बाकी की 80% चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। अब उस समय इतना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स युग तो नहीं आ चुका था, लेकिन ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत कुछ कर पाने की गुंजाइश थी और इसलिए जापान की सरकार ने सोचा कि जापान की इकोनॉमी को अगर अधिक एक्सपोर्ट के मोड पर रख दिया जाए तो वो जापान की तिजोरी भर देगी। और इसलिए जापान की कंपनी और जापान की सरकार ने यही किया और करीब 2 दशक बाद यानी कि 20 साल आते आते तो जापान की कंपनियों ने अमेरिका की फोर्ड, जनरल मोटर्स और क्राइसलर जैसी कंपनियों को हिला दिया और जापान की कंपनियां अमेरिका में छा गई। इसके बाद साल 1963 में IBM कंपनी को जोसेफ ने जो 80-20 के सिद्धांत की रजूआत की थी उसमें अचानक दिलचस्पी जागी और IBM कंपनी की रिसर्च टीम ने जब एक रिसर्च किया तब उनके सामने आया कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले 80% लोग सिर्फ 20% ऑपरेटिंग कोड का ही यूज करते थे। और इस रिसर्च के बाद, इस क्षति को सामने आने के बाद IBM कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए और जो लोग 20% सॉफ्टवेयर या कोड का उपयोग करते थे बस उन्हीं को ही ध्यान में रखकर ये सॉफ्टवेयर बनाए गए थे, जिससे नई आवृत्ति के आने वाले कंप्यूटर्स की स्पीड बढ़ गई थी और जिसके चलते लोगों का कंप्यूटर यूज बहुत ही आसान हो गया। नए लोग जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे उन्हें भी कंप्यूटर सीखना बहुत आसान हो गया और इस हिसाब से IBM कंपनी की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब स्वाभाविक है कि विल्फ्रेडो पेरेतो ने जो 80-20 का सिद्धांत दिया था वो एक कॉमन सेंस हमारी सामान्य बुद्धि को जचेगा तो नहीं। स्वाभाविक रूप से हम यही मानते हैं कि 50% मेहनत के सामने 50% रिजल्ट मिलेगा, 50% प्रोडक्शन के सामने 50% प्रॉफिट और 50% कारक के सामने 50% कार्य वाला समीकरण होना चाहिए। हमारी तर्क बुद्धि तो यही कहेगी ना।
लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि जगत के रेशियो में ये 50-50% वाला समीकरण देखने को नहीं मिल रहा है। आमतौर पर तो 80-20 का नियम लागू होता ही है, लेकिन ऐसे भी विषय या ऐसे भी क्षेत्र जो बहुत ही रेयर है, उसमें भी अगर रिसर्च किए जाए तो वहां पर भी मोस्टली पेरेटो का 80-20 वाला नियम ही लागू होता है। पता नहीं कैसे, लेकिन चमत्कारिक रूप से यही सिद्धांत लागू होता है। कुछ साल पहले अर्थशास्त्र के दो निष्णात वैज्ञानिकों ने हॉलीवुड की बनने वाली 300 फिल्मों की इनकम के ऊपर एक सर्वेक्षण किया था। ये 300 की 300 फिल्में 18 महीने के समय में यानी कि 1.5 साल के दौरान रिलीज हुई थी, और इस फिल्मों की जितनी भी इनकम हुई उसमें से 80% इनकम सिर्फ 4 फिल्मों में से, और बाकी की 296 फिल्में मिलकर सिर्फ 20% इनकम कर पाई थी। इसके अलावा क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जितनी भी मोबाइल एप्स होती है उसमें से सिर्फ 20% ही मेनली काम की होती है। ऊपर से लियोनार्डो दा विंची ने साल 1503 में जो मोनालिसा नाम का एक महान चित्र बनाया था, तब उसने अपने इस चित्र का 80% काम शुरुआत की 20% समय अवधि में ही कंप्लीट कर दिया था, और बाकी की जो 20% पेंटिंग बची थी उसे पूरा करने में लियोनार्डो दा विंची को 20% के हिसाब से 80% जितना वक्त लगा था। इसी प्रकार अमेरिका के गोल्डन ग्रेट ब्रिज का काम भी शुरुआती 20% जितने टाइम में 80% पूरा हो गया था, और बाकी के 20% काम को पूरा होने में 80% जितना टाइम ले लिया था। दोस्तों पेरेटो का यह सिद्धांत सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे हम अपने व्यवहारू जीवन में भी उतार सकते हैं, और जिससे कम खर्च, कम समय और कम मेहनत से हम अधिक लाभ ले सकते हैं। अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को अपने जीवन में अप्लाई करके इसके लाभ लेना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में उन 20% चीजों पर फोकस करना पड़ेगा जो आपको ज्यादा फायदा देती है, और आपको अपने कामों में ये 20% एक्टिविटी पर ही ज्यादा फोकस करना है, बाकी सबको इग्नोर कर देना है, और आप देखेंगे कि आपको मिनिमल एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस बात को मैं अगर आपके लिए और आसान बना दूं और एक उदाहरण से समझाऊं, तो आपको अपनी लाइफ की जो मेन एक्टिविटीज या मेन चीजें जिनमें हम इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी 7 एक्टिविटीज में आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हो, जो है करियर, फाइनेंस, हेल्थ एंड फिटनेस, लेजर, पर्सनल रिलेशनशिप, सर्विस एंड स्पिरिचुअलिटी। अब आपको इन 7 चीजों में कुछ क्वेश्चन करने होंगे। जैसे कि आप अपने करियर में ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसी कौन सी कोर हैबिट है जिन्होंने आपके करियर में सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, और आप उन हैबिट्स को कैसे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। या फिर आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो कि मेरे बॉस को मेरे करियर में मेरी सक्सेस के लिए क्या क्या चाहिए। ऐसी चीजों को आप चेक करके उन्हें ज्यादा इफेक्टिव बना के आप अपने करियर में सक्सेस हासिल कर सकते हो। अगर आप इस रूल को अपने फाइनेंस में यूज करना चाहते हो तो आपको इन क्वेश्चंस पर फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जिस पे मैं सबसे ज्यादा खर्च करता हूँ, जो आपके क्रेडिट कार्ड्स के बिल बता सकते हैं या आपके स्टेटमेंट्स बता सकते हैं, और ऐसी फालतू चीजों को आपको रोकना होगा। या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मुझे पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करके दिया है। इनमें आपकी कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, कोई म्यूचुअल फंड या कोई स्टॉक्स भी हो सकते हैं। अब अगर इस रूल को आप अपने हेल्थ एंड फिटनेस में यूज करना चाहते हो तो आपको उन फूड पर गौर करना पड़ेगा जो आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। आई एम श्योर कि आप अपने जीवन में जो भी फूड खाते हो उसमें से 20% फूड ही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगे, जो आपको हार्ट की बीमारियों से, हार्ट ब्लॉकेजेस से, कैंसर से, हाई ब्लड प्रेशर से या किसी भी चीज से बचाते होंगे। बस आपको करना यह है कि ऐसे फूड्स की मात्रा बढ़ा देनी है, और बाकी के 80% फूड जो आप अपने टेस्ट के लिए ले रहे हो उसे कम कर देना है, और आपको अपने हेल्थ के लिए गुड हैबिट और एक्सरसाइज को ज्यादा पुश करना है। लेजर और इंजॉयमेंट की बात करें तो ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसमें भी ये रूल अप्लाई करके ये क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने जो भी एक्टिविटीज की है या जहां कहीं भी गए हो, उनमें से आपको सबसे ज्यादा आनंदित करने वाली कौन सी एक्टिविटीज है, कौन से ऐसे लोग हैं या कौन सी ऐसी जगह है। बस उन्हें आपको पुशअप करना है और उन 20% को 80% बना देना है। अब रिलेशनशिप की बात करें तो हर एक रिलेशन जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि जिम रोहन ने कहा है कि हम और कुछ नहीं लेकिन हमारे आसपास के 5 लोगों की एवरेज होते हैं, यानी कि हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी लाइक डिसलाइक सभी हमारे आसपास के 5 लोगों से मिलकर बनी होती है। और जैसे जैसे ये 5 लोग हमारे जीवन में बदलते रहते हैं, हमारी लाइफ, लाइक डिसलाइक और विचार भी बदलते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा जिन लोगों के बीच रहना है उनका चुनाव बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ेगा, जिनमें आप इस रूल को अप्लाई करके ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव लोग पसंद कर सकते हो।
और दोस्तों मैं ऐसे 5 लोग जो आपके परिवार के अलावा बाहर के हैं, जो आपके दोस्त हैं या कलीग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। सर्विस की बात करें तो आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उनमें ज्यादा प्रोडक्टिव होकर ऐसे वॉलंटियर एक्टिविटीज चुन सकते हैं जिनमें आप ज्यादा इफेक्टिव है। और 80-20 के रूल को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करना मतलब आपको वो हर चीज नहीं करनी जो आम लोग करते हैं या आम तौर पर हम दुनिया से सीखते हैं, लेकिन आपको ऐसी सिलेक्टिव स्पिरिचुअल चीजें करनी है जो कम समय में आपको ज्यादा स्पिरिचुअल इफेक्ट दे, जिनमें योगा हो सकते हैं, डेली अफर्मेशंस हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मंदिर जाना हो सकता है और कोई एक पर्टिकुलर समय पे बहुत ही दिल से स्पिरिचुअली ईश्वर से कनेक्ट होना भी हो सकता है। और दोस्तों ऐसे सवाल खुद से कर आप 80-20 के रूल को अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को ज्यादा समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। इसके अलावा 80-20 रूल नाम की एक किताब भी छपी है जो आप पढ़ सकते हो, और इस वीडियो को हो सके उतने लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे वीडियो को ज्यादातर यानी कि 80% लोग लाइक या शेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपका सपोर्ट जरूर दे और बने रहे द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।